हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। एंड मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमारा एक नया जॉब सीकर वीज़ा का जो वीज़ा है वो अप्रूव हो चुका है जर्मन एम्बेसी की तरफ से। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो हमारे क्लाइंट हैं वो इंडिया के क्लाइंट नहीं हैं बल्कि वो पाकिस्तान के क्लाइंट हैं, यानी कि पाकिस्तान के नेशनल है, सिटीजन हैं, जिनको हमने यहाँ से इंडिया से बैठकर जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा दिलाया है। और ये वीज़ा मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा ताकि उसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे क्लाइंट पाकिस्तान के हैं। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है कि इस टाइम जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा बहुत ही अच्छा वीज़ा है। तो हमारे भारत के जितने भी लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और इवन जो दूसरी कंट्री के जो लोग हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सऊदी, कतर और कनाडा, जहाँ पर भी हमारे भारत के लोग रहते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी को जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा मिल सकता है। एंड वहाँ पर जाकर आप जॉब कर कर अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो। तो जैसे हमने हमारे पाकिस्तान के सिटीजन को ये वीज़ा दिलाया, वैसे कोई भी हमारा जो सब्सक्राइबर है, जो भी हमें फॉलो करता है, आप कहीं पर भी रहते हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, आप यूके में रहते हो, आप कनाडा में रहते हो, आप सऊदी में, कतर में, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कहीं पर भी रहते हो, अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो हम आपको ये वीज़ा दिला सकते हैं। आपकी कंट्री में बैठे बैठे हम सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन कर सकते हैं एंड आपको आपकी कंट्री में बैठे बैठे आपको ये वीज़ा दिला सकते हैं, जैसे कि हमने पाकिस्तान के नेशनल को दिलाया है। और वीडियो में जब मैं आपको वीज़ा दिखाऊंगा तो उससे आपको पूरा यकीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो वीज़ा अप्रूव हुआ है उसका मैं पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि जितने भी हमारे भारत के लोग या दूसरी कंट्री के लोग अपनी अपनी कंट्री में बैठे हुए हैं उनको ये वीज़ा चाहिए तो आपको भी काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया कि आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप हमारा नंबर स्क्रीन पर देख सकते हो, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको जॉब सीकर वीज़ा दिलाएगी ताकि आपका जो सपना है जर्मनी में जाने का वो पूरा हो सके। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि हम भी जर्मनी में रहते हैं। आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हो, फ्यूचर अब्रॉड 25, आप देख सकते हो कि हम भी जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट किए हैं। तो अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी जर्मनी के सारे वीज़ा दिला सकते हैं। तो कोई भी आपको वीज़ा लगाना हो, चाहे जॉब सीकर वीज़ा लगाना हो, चाहे स्पाउस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, लैंग्वेज वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कोई भी आपको वीज़ा लगाना हो, कोई भी आपके एडमिशन लेना हो, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो हर चीज़ में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। एंड साथ में अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ बनाते रहते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनो, अब मैं आपको ये पूरा का पूरा जो जॉब सीकर वीज़ा का प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे हमने पाकिस्तान के क्लाइंट के लिए किया था वैसे ही आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आज के टाइम में जॉब सीकर वीज़ा काफ़ी फेमस हो चुका है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, दुनिया के लोग हैं जो इस वीज़ा को अप्लाई करके जर्मनी में जाना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब जाना तो सब चाहते हैं, बट जो प्रोसेस होता है जॉब सीकर वीज़ा का वो सब लोगों को पता नहीं होता। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी हैं, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है, क्या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, सवाल होते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाना तो चाहते हैं पर वीज़ा अप्लाई करने से पहले डर जाते हैं कि उनको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, नए पुराने लोग जुड़ते रहते हैं। तो हमारी वीडियोज़ भी इंडिया से बाहर भी बहुत सारे लोग देखते हैं। जैसे मैंने कंट्रीज़ के नाम लिए, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और कनाडा, यूके, बहुत सारी कंट्री से लोग हमें अप्रोच करते हैं और हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें ये वीज़ा अप्लाई करना है, प्लीज़ आप हमारा वीज़ा अप्लाई कीजिए। तो हमारी टीम प्रोफाइल असेस करती है एंड उसके बाद उनको बताती है कि अब हम आपका वीज़ा लगा सकते हैं। और ये रीज़न है कि हमारे वीज़ाज़ आते हैं बिकॉज हम अच्छे से समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है। और यही रीज़न है कि हमारे क्लाइंट्स को वीज़ा मिलते रहते हैं। जैसे हमने पाकिस्तान के क्लाइंट्स को ये वीज़ा दिलाया जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी रहो तो अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपको ईजिली वीज़ा मिल सकता है। और हमने फिर हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने हमें पाकिस्तान से बैठे बैठे अप्रोच किया एंड उन्होंने हमारी वीडियोस देखी तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। फिर हमारी टीम ने उनको दिलासा दिया, मतलब उनको कन्विंस किया कि आप डोंट वरी, हम आपको वीज़ा दिलाएंगे बिकॉज आपका प्रोफाइल ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया। तो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया ताकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी।
तो सबसे पहले जो हमें अप्रोच करते हैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे क्लाइंट होते हैं उसके साथ हम जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो शेयर करते हैं। बिकॉज क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, हमारे क्लाइंट अपने तरफ से प्रिपेयर करता है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम भी प्रिपेयर करते हैं। बट हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान के हमारे क्लाइंट को बताया था कि आपको कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप हमें दिन रात कभी भी कॉल कर सकते हो। बिकॉज हमारा मकसद होता है कि कोई क्लाइंट हमसे जुड़ गया है, इंडिया से बाहर का भी है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और हम ऑल द टाइम आपकी हेल्प के लिए रेडी रहें। तो ये सब चीज़ें हमने की, हमारे क्लाइंट को हमने बताया कि कोई भी आपको दिक्कत होगी तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में भी हमने मदद की, और बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने खुद से प्रिपेयर किए थे ताकि उनके प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सबसे पहला काम हम यही शुरू करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे सबसे पहले, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमारे क्लाइंट के लिए हम करते हैं, और वो होता है वीज़ा की अपॉइंटमेंट। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, तो हम साथ साथ जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है वो भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में वीज़ा की अपॉइंटमेंट में भी टाइम थोड़ा बहुत लगता ही लगता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ पैरेलल चलाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करते रहते हैं और साथ में हम अपॉइंटमेंट के लिए भी अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन के लिए। एंड उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी एक टाइम पर रेडी हो जाते हैं और आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, फिर आपका आगे टाइम वेस्ट नहीं होता, फिर ऑन द स्पॉट जो भी आपको डेट मिलती है उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके सबमिट करने चले जाते हो। तो इस तरीके से हम पूरा मैनेज करते हैं। अपॉइंटमेंट का भी आपको ध्यान रखना है, आपको ये बुक करनी पड़ेगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप जो होता है वीज़ा इंटरव्यू का। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीज़ा इंटरव्यू को सोचते हैं कि कोई हमारा इंटरव्यू नहीं होगा, कोई हमसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके सबमिट करेंगे और हमें वीज़ा मिल जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता। जो लोग ऐसा करते हैं उनके वीज़ा रिजेक्ट भी होते हैं। बिकॉज जो जर्मन एम्बेसी होता है, जो वीज़ा ऑफिसर होता है, वो बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहता है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। तो बहुत टाइप के उनके सवाल होते हैं। तो हमारे जो क्लाइंट होते हैं, जितने भी क्लाइंट होते हैं, चाहे इंडिया के चाहे पाकिस्तान के, तो हम सबको पहले से प्रिपेयर करते हैं, आपको सारे सवाल बता देते हैं क्या क्या सवाल उनके पूछे जाएंगे, और अगर कोई रैंडम सवाल अचानक से आता है तो उसका भी कैसे आंसर आपको देना है। तो पूरी प्रिपरेशन हम करा देते हैं ताकि जब भी आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए आप जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको सारे सवालों के जवाब पहले से पता हो। तो हमारे क्लाइंट के साथ भी यही हुआ। तो उनको सारे आंसर पहले से पता थे, तो जो भी सवाल उनसे पूछा गया उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ सारे आंसर दिए, और वीज़ा ऑफिसर को भी कोई डाउट नहीं हुआ, और उन्होंने सारे सवाल पूछने के बाद पूरी फाइल सबमिट कर ली। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट ये इंटरव्यू का जो सेशन होता है, ये जो राउंड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस का पार्ट है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीज़ा एप्लीकेशन का, जॉब सीकर वीज़ा का, वो होता है आपका मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर आपकी एप्लीकेशन की जान होती है। बिकॉज उस मोटिवेशन लेटर से ही जर्मन एम्बेसी के वीज़ा ऑफिसर को पता चलता है कि आखिरकार आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या क्या लाइफ में किया है, क्या आपके गोल्स हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हो। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको लिखनी पड़ती है। और मैं हमेशा बताता हूँ कि जो ये मोटिवेशन लेटर होता है, अगर आप खुद से अप्लाई करते हो, खुद से बनाते हो, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं, अलग अलग वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, और जब वो सबमिट करते हैं फाइल, तो मोटिवेशन लेटर समझ में आ जाता है वीज़ा ऑफिसर को कि इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है और ये इनकी स्टोरी नहीं है, जिसकी वजह से मोटिवेशन लेटर अच्छा ना होने की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि हम जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो मोटिवेशन लेटर लिखते हैं, हम एक्सक्लूसिव जो हमारा क्लाइंट होता है उसके प्रोफाइल को समझने के बाद हम तैयार करते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें लिखते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो क्लाइंट को खुद भी नहीं पता होता। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मोटिवेशन लेटर आपका बिल्कुल ठीक नहीं है तो वीज़ा मिलना आपको इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप अप्लाई करो तो मोटिवेशन लेटर अच्छे से लिखिए। और मैं हमेशा बताता हूँ कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी आपका मोटिवेशन लेटर आपके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। एंड मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपने हमारी सर्विस ले ली मोटिवेशन लेटर की और आपने हमसे लिखवाया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप पढ़ोगे, जो लेटर हम आपके लिए तैयार करेंगे, उसको पढ़ने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि आप ही के लिए लेटर लिखा गया है। तो इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारा बताने का मकसद ये है कि हमने जो हमारे क्लाइंट है पाकिस्तान के, उनके लिए भी हमने बहुत अच्छे तरीके से ये मोटिवेशन लेटर तैयार किया, एंड उसके बाद उनको वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मोटिवेशन लेटर का भी आपको ध्यान रखना है।
सो नाउ फाइनली यही हुआ कि हमने पूरी फाइल सबमिट कर दी, जो मैंने प्रोसेस आपको बताया सारा फॉलो किया। एंड फाइल जब सबमिट हो गई तो वीज़ा ऑफिसर ने फ़ाइल को देखा, सारी चीज़ें पढ़ी एंड उसके बाद उनको वीज़ा ग्रांट कर दिया। और इस तरीके से वीज़ा आसानी से हमारे क्लाइंट को मिल गया, जो भी मेहनत हमने की थी। बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो बहुत आसान वीज़ा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हमारा सालों का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास स्किल्स है, टैलेंट है और बहुत ज़्यादा हमें वीज़ा दिलाने का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो हमें पता होता है कि जर्मन ऑफिसर के वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। तो हम वो सारी चीज़ें डालते हैं और ये रिज़ल्ट है कि वीज़ा आ जाता है। जैसे हमने और क्लाइंट को दिलाया वैसे हमने पाकिस्तान के हमारे क्लाइंट को भी दिलाया, तो इस तरीके से इनका वीज़ा अप्रूव हो गया। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, तभी आपको भी वीज़ा मिल सकता है, चाहे आप किसी भी कंट्री के नागरिक हो। जैसा अगर मैंने आपको बताया वो फॉलो करोगे तो उसके बाद वीज़ा मिलना आपको आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सो इन अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको वीज़ा दिखाता हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली जब आपने सारी बातें सुन ली है तो आपका मन भी कर रहा है कि सर बातें तो बहुत हो गई, अब ज़रा वीज़ा भी दिखाओ ताकि हमें तसल्ली मिले कि आपने वीज़ा लगाया भी या नहीं लगाया। तो नाउ अब मैं आपको वीज़ा शो करता हूँ, उसमें आप देख लेना इस्लामाबाद लिखा हुआ है एंड 2024 लिखा हुआ है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप उसको पढ़ लें ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि जैसे हमने इनको वीज़ा दिलाया वैसे आपको भी दिला सकते हैं। सो नाउ लेट मी शो यू द कॉपी ऑफ द वीज़ा नाउ। सुनाओ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है हमारे सक्सेस स्टोरी का एग्जाम्पल। ये आप देख सकते हो वीज़ा, जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा जो हमने हमारे पाकिस्तान के क्लाइंट को दिलाया है। और यहाँ पर बहुत सारी मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो नाम, हमारे जो क्लाइंट हैं उनका नाम है खान। और यहाँ पे मेन चीज़ आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद में जर्मन की एम्बेसी है जहाँ से ये वीज़ा इशू हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है PAK, पाकिस्तान के शॉर्ट फॉर्म PAK। अगर ये इंडिया होता तो यहाँ पर लिखा होता IND। तो ये आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पर नाम आप पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पर देख सकते हो 2024, यानी कि जो वीज़ा की वैलिडिटी है 2024 तक है, यानी कि इसी साल हमने 2024 में रिसेंटली वीज़ा दिलाया है। और ये मल्टी एंट्री वीज़ा होता है। एंड यहाँ पर आप डॉइचलैंड जर्मनी देख सकते हो। तो ये वीज़ा मैंने आपको दिखा दिया, तो इससे आपको अब आइडिया लग जाना चाहिए कि हम बैठे बैठे आपको किसी भी कंट्री में जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा दिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से, चाहे श्रीलंका से, चाहे नेपाल, भूटान, कहीं से भी हो, कतर, दुबई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमसे वीज़ा लगाओगे तो आपको वीज़ा दिलाएंगे जैसे हमने हमारे पाकिस्तान के क्लाइंट को दिलाया है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ आई होप कि आपने देख लिया है, आपने चीज़ें पढ़ ली हैं, हमारे क्लाइंट का नाम पढ़ लिया है एंड इस्लामाबाद आपने देख लिया है, 2024 का ये वीज़ा लिखा भी हुआ है। तो ये वीज़ा आपने देख लिया, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कितने एक्सपर्ट हैं कि हम इंडिया में बैठे बैठे दूसरी कंट्रीज़ के नागरिक को भी ये वीज़ा दिला देते हैं। सारा प्रोसेस हम ऑनलाइन करते हैं। तो जितने भी लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं या हमारी वीडियोस देखते हैं, भारत के लोग तो देखते ही देखते हैं, ऑब्वियसली बाहर के लोग भी देखते हैं। तो आप कहीं के भी नागरिक हो, चाहे पाकिस्तान के, श्रीलंका के, भूटान के, नेपाल के और दुबई के, कतर के, कहीं के भी, सिंगापुर के भी, फिलीपींस के भी, जहाँ भी आप रहते हो, अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो आप हमें ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको ये वीज़ा दिलाएंगे, आपका सारा प्रोसेस करेंगे एंड जैसे हमने सबको वीज़ा दिलाया वैसे आपको भी दिला देंगे। तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, फैमिली वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, विजिटर वीज़ा, सारे वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो कोई भी आपको वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि हम जर्मनी में रहते हैं तो आप हमारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स देख सकते हैं। तो अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा दिला सकते हैं। तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।